बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी के अंदर धमाका हुआ है। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। अतराफ की इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। इस बेकरी के बाहर गाड़ियों और नस्ब पीएमटी को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी इसी बेकरी के बाहर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि धमाका इतना शदीद था कि पूरा इलाका गूंज उठा। फेज 2 एक्सटेंशन का ये वो मकाम है जहाँ पर सहरी के वक्त एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ था और वो ज़ोरदार धमाका इतना उसकी शिद्दत थी कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक नई बेकरी है जो बताया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से, इसके अंदर धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में जो पूरी बेकरी है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। इसके बाद ये सिलेंडर अंदर पड़े हुए थे, ये इस जैसे कई सिलेंडर यहाँ पे मौजूद थे और जो यहाँ पे मेरी स्वी गैस के अमले से बात हुई है, स्वी गैस का अमला यहाँ पे आया हुआ है। उनका कहना ये है कि ये सिलेंडर यहाँ पे लोगों ने उन्हें बताया कि ये सिलेंडर इस बेकरी में धमाके से कुछ देर पहले यहाँ पे जो सिलेंडर थे वो छोड़ के गए थे। मेरे कैमरामैन फाल समी आपको दिखाएंगे जो इतराफ़ की इमारतें उनके सारे शीशे टूटे हुए हैं, इनकी ग्रिलें बाहर आई हुई। ये एक चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क के बाद दूसरी तरफ की जो दुकानें ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। ये इसको मलबे को उठाने का काम जारी है। खुशकिस्मती से इसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं लेकिन उन दोनों की हालत भी जो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, उसके ज़राए से मेरी बात हुई है, वो इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि इसमें धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ। ताम जो हतमी वजह गैस सिलेंडर है या गैस लीकेज है उसको बाद में अपनी रिपोर्ट में वो क्लियर करेंगे। जी मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया है। फैसलाबाद, सरगोदा, चीचावतनी, गोजरा, झंग, पाकपतन और टोबा टेकसिंग समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रात गए पाकपतन, टोबा टेकसिंग, सरगोदा, चीचावतनी, चिन्योट, फैसलाबाद, गोजरा और झंग समेत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम सरगोदा में 21 और फैसलाबाद में 40 फीडर स्ट्रिप कर गए जिससे इन शहरों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार और इस्लामाबाद में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बालाई पंजाब और आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर के इलाके शादबाग में देरीना अदावत पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया शादबाग के इलाके बंद रोड भम्मे जोगियां के करीब पेश आया। मलिक अमानुल्लाह और मलिक अकरम उर्फ टीपू गाड़ी पर जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है, जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। पेशावर में 7 बरस की अलीशा के कातिल चचा को लंडी कोतल से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम ने शोर मचाने पर फायरिंग करके नन्ही कली को मुरझा दिया था। यह वाकया पेशावर के इलाके तहकाल में पिछले हफ्ते पेश आया था जहां चचा ने शोर मचाने पर घर की बालाई मंजिल से फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की जद में आकर 7 साला बच्ची जाँ बहक हो गई थी। बच्ची के कत्ल के वाक़े की वीडियो वायरल हो गई थी। तर्जुमान पेशावर पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद सफ़ाक कातिल घर छोड़कर फरार हो गया था जिसे अब लंडी कोतल से गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक शख्स ने तेज रफ्तार कार 2 पुलिस मोटरसाइकिल से टकरा दी। फ्रांसीसी पुलिस का कहना है कि 30 बरस के शख्स ने कार जानबूझकर पुलिस की मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दी जिससे एक एहलकार कोमे में चला गया है। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल का कहना है उनकी तबीयत बेहतर है। वो गवर्नर हाउस में सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं और अपने अहले खाना के टेस्ट भी करा रहे हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि जिन लोगों से उनकी मुलाकातें रहीं उनको बता दिया है। गवर्नर सिंध ने पिछले चंद रोज इंतहाई मसरूफ गुजारे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की है, ताहम कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है, कोई परेशानी नहीं। वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और अहले खाना के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों से मुलाकातें रहीं उनको बता दिया है। गवर्नर सिंध ने 24 अप्रैल को ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के वफूद से मुलाकात की और उसी रोज़ फील्ड आइसोलेशन सेंटर को हिफाजती लिबास देने की तकरीब में शिरकत की थी। गवर्नर सिंध ने 22 अप्रैल को हैदराबाद और जामशोरों में मसरूफ दिन गुजारा था। कोटरी में गर्ल्स कॉलेज में एहसास सेंटर का दौरा किया था, जबकि डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के ऑफिस में गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बाद में गवर्नर सिंध ने जिला मटियारी में अपने एजाज में तकरीब में शिरकत की थी। उन्होंने इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा मीडिया से बगैर किसी एहतियात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 21 अप्रैल को गवर्नर सिंध ने ताजिरों के वफूद और 21 अप्रैल को ही सनतकारों के 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात की थी। इमरान इस्माइल ने 20 अप्रैल को अंजुमन ताजरान सिंध के एक वफ्द से भी मुलाकात की थी और उसी रोज़ उन्होंने दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया था और मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शहनशाह नकवी से मुलाकात की थी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जहां बहक हो गए हैं, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 301 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 587 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिससे बीमारों की तादाद 14,079 हो गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा पंजाब है, जहां मरीजों की तादाद 5,640 है। SHO रायवंड का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत निकला। अब तक लॉकडाउन वाले इलाकों में तैनात 24 एहलकारों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। सूबा सिंध में मरीजों की तादाद 4,956 हो गई। जैकब आबाद में कोरोना से मुतासरा लेडी डॉक्टर के घर के 9 अफराद में भी कोरोना की तस्दीक हो गई, जिसके बाद ज्ञानचंद मोहल्ला सील कर दिया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 1,984 हो गई है, जबकि सूबा बलोचिस्तान में तादाद 853 है। गिलगित बल्तिस्तान में बीमारों की तादाद 320 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 65 है। और अभी आपको खबर दें, फिरदौस आशिक अवान की मुआवने खुसूसी बराए इतलात के ओहदे से छुट्टी हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को एजाजी हैसियत में मुआवने खुसूसी बराए इतलात तैनात कर दिया गया और सेनेटर शिबली फराज वफाकी वजीर बराए इतलात और नशरियात मुकर्रर किए गए हैं, जिसका पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीम में मज़ीद तब्दीलियाँ कर दी। फिरदौस आशिक ऐवान को मुआवन खुसूसी इतलात और नशरियात के ओहदे से हटा दिया। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इतलात बना दिया गया। आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी इतलात मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की तकर्री एजाजी है। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ सरकारी वसाइल ज़ाती इस्तेमाल में लाने की शिकायत थीं। वो PTV और PID मुलाजमीन और गाड़ियाँ भी ज़ाती इस्तेमाल में लाती रहीं और मीडिया पॉलिसी कामयाब बनाने में नाकाम रहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सेनेटर शिबली फराज की तकर्री का खैर मकदम किया है। उनकी तबीयत में बड़ा दलील और उनकी तबीयत में ठहराव और सीधी बात करने वाले आदमी हैं। PTI की हुकूमत में एक ही काम अच्छा हुआ है कि आपा को घर भेजा है। अब ये कैसे होंगे, अल्लाह करेगा ये बेहतर होंगे। ओहदे से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल में साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा है कि उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज़ सर अंजाम देने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि टीम के किस खिलाड़ी को कौन से बैटिंग ऑर्डर या कौन सी फील्ड पोजीशन पर खिलाना है। उनका कहना था कि वजारत से हटाए जाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरें मन घड़त और इल्जामात बेबुनियाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत कौमी यकजहती से मुतास कर रही है। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो मुल्क में नया आईनी और सियासी बहरान खड़ा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक आइन से छेड़छाड़ के बजाय सूबों की मदद करे। एहसन इकबाल कहते हैं 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश है, खात्मे पर कोई तैयार नहीं। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती, देखना है कि
क्या तरमीम की रूह पर अमल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने 18वीं तरमीम के इशू पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगी, वफाक आइन से छेड़छाड़ के बजाय सूबों की मदद करे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इस तरमीम को छेड़ा गया तो मुल्क में नया आइनी और सियासी बहरान खड़ा होगा। मैं अला वजह बसीरत समझता हूँ कि बुनियादी ढांचे में से अगर किसी एक शक को भी ख़त्म किया जाता है तो फिर असर नौ एक आइन साज असम्बली तश्कील देनी होगी, और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये हालात किसी तरह भी किसी आइनी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ नैब को अपने लिए हथियार समझती है जिसमें उसने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया और अपोजिशन रहनुमाओं को पकड़ा, दूसरी तरफ इसे ये भी फिक्र है कि उनकी बारी भी आएगी। एक तरफ ये समझते हैं कि नैब इनके हाथ में एक हथियार है जिससे ये लोगों को डरा सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, लोगों को जैसे कि मीर शकील रहमान साहब को इन्होंने पकड़ा हुआ है, इससे पहले अपोजिशन के लोगों को पकड़ा हुआ था, तो ये उस इख्तियार को जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग की ताकत इनके पास रहे, लेकिन इनको डर भी लगता है कि कल को जब हमारे बंदे पकड़ेंगे एक ना एक दिन हमारी भी पकड़ होगी, फिर हम पकड़े जाएंगे। तो वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी तक उनको पता नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत 18वीं तरमीम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती, तमाम इस पर अमल का असर नौ जायजा लेना होगा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। एक असूलन जो हकायक सामने हैं उनको रख के एक फैसला हुआ है कि इसको नज़रसानी की ज़रूरत है, तो इस पर एक डिस्कशन होगी और उस डिस्कशन से किस तरफ आगे बढ़ते हैं वो वक्त बताएगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम में भारतीय दरिंदगी फायरिंग से यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में पुलवामा के अबू अनस भी शामिल हैं, जबकि बच्चों समेत 6 कश्मीरी जख्मी भी हुए हैं। पुलवामा समेत दीगर इलाकों में भी नौजवानों की पुलिस से झड़पें भी हुई हैं। भारतीय फौज ने एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। खुई रट्टा और जंदरूट सेक्टर्स पर गोले गिरने से खातून यास्मीन शहीद और एक बच्ची जख्मी हो गई। इश्तियाल अंगेजी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। दुबई के सबसे बड़े अखबार में भारत में इस्लामोफोबिया पर मजमून। अखबार ने फ्रंट पेज पर दिल्ली की जामे मस्जिद की तस्वीर के साथ भारतीय इस्लामोफोबिया पर हैरत का इजहार किया है। मजमून निगार शेखा हिंद अल कासमी ने लिखा कि दुनिया को एक और हिटलर की ज़रूरत नहीं बल्कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की ज़रूरत है। ये भी याद दहानी करा दी कि अमारात में बसे भारतीय हर साल 17 अरब अमरीकी डॉलर्स अपने मुल्क भेजते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत कर ली, कोरोना पर व्हाइट हाउस में सहाफियों को फिर ब्रीफिंग देना शुरू कर दी। कहा कभी इंतखाबात की तारीख बदलने का नहीं सोचा। जो बाइडेन के हामी इंतखाबात में ताखीर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि मुल्क गिर कोरोना टेस्टिंग के लिए दबाव बढ़ने पर व्हाइट हाउस ने बॉल रियासतों के कोर्ट में डाल दी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने कभी अमरीकी इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक नहीं सोचा। कहा वो इंतखाबात में ताखीर का क्यों सोचेंगे, इंतखाबात के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंदिया दिया कि कोरोना दुनिया भर में फैलाने पर चीन से हट जाना तलब किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए चीन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है और इस सिलसिले में अमेरिका बहुत अहम तहकीकात कर रहा है। एक अमेरिकी अखबार का दावा है कि सदर ने कोरोना से मुतालिक खतरे के बारे में जनवरी में दी गई ब्रीफिंग को अहमियत नहीं दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक्शन में ताखीर हुई। अमेरिकी अखबार के 3 सहाफ़ियों ने सदर ट्रंप की कोरोना ब्रीफिंग के 2,60,000 अल्फाज भी खंगाल लिए। अपनी तारीफों की पुल साबका हुकूमतों को मलामतें ही मलामतें निकली।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمت کر لی، کورونا پر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو پھر بریفنگ دینا شروع کر دی ہے۔ کہا کبھی انتخابات کی تاریخ بدلنے کا نہیں سوچا۔ جو بائیڈن کے حامی انتخابات میں تاخیر کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ ملک گیر کورونا ٹیسٹنگ کے لیے دباؤ بڑھنے پر وائٹ ہاؤس نے بال ریاستوں کے کورٹ میں ڈال دی۔ بخار، کھانسی اور سانس کے اکھڑنے کے ساتھ ساتھ کورونا کی نئی علامات سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول نے سردی لگنا، لرزہ طاری ہونا، عضلات میں تکلیف، سر درد، گلے کی سوزش، ذائقہ اور بو سے محروم ہونے کو نئی علامات قرار دے دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اسپین اور جرمنی میں کورونا سے اموات میں مسلسل دوسرے روز کمی دیکھی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی لوگوں نے ہیئر سیلونز پر رش لگانا شروع کر دیا۔ خریداری کے لیے بھی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ ادھر کینیڈا میں ہلاکتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ روس میں بیماروں کی تعداد چین میں متاثرین سے زائد ہو گئی ہے۔ ایران میں کیسز کی تعداد 91,000 سے بھی بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب میں 1250 اور امارات میں تقریباً 500 نئے کیسز ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 3 مئی سے سکولز مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کورونا کے خلاف ہراول دستے میں جان دینے والے برطانیہ کے طبی عملے کے لواحقین کو 60,000 پاؤنڈ فیکس دینے کا بھی اعلان کیا گیا، جبکہ چھوٹے کاروباری طبقے کو 50,000 پاؤنڈ تک قرضہ ملے گا۔ صحت مند ہونے کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے پہلی پریس کانفرنس بھی کی اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔